नेक्स्ट जो टॉपिक है हमारा वो है मोस्ट इकोनॉमिकल ट्रेपेजॉइडल चैनल। तो इसके लिए अब हम क्या करेंगे, मोस्ट इकोनॉमिकल सेक्शन का क्या वैल्यू अडॉप्ट करेंगे जिसके कारण आपका कॉस्टिंग कम आए और मैक्सिमम आपको आउटपुट मिले। तो ये हम ट्रेपेजॉइडल शेप के चैनल के लिए डिज़ाइन करेंगे। तो ये डायग्राम आपको सबसे पहले देखना है जिसमें आपको एक ट्रेपेजॉइडल चैनल को कंसिडर करना है। ये जो ट्रेपेजॉइडल चैनल है इसका जो बॉटम विड्थ है वो है स्मॉल बी। आपका जो ये नेमिंग किया गया है वो ए, बी, यहाँ का सी और ये डी। आपको ये जो टॉप विड्थ है अभी नहीं मालूम है। आपको ये जो डेप्थ है ये दे दिया है कितना, स्मॉल टी। अब ये बोलता है कि ट्रेपेजॉइडल सेक्शन को मोस्ट एफिशिएंटली कैसे डिज़ाइन किया जा सकता है। इसके लिए सबसे पहले हमको क्या करना है, एरिया को फाइंड आउट करना है, एरिया ऑफ ट्रेपेजॉइडल। तो एरिया ऑफ ट्रेपेजॉइडल का फॉर्मूला क्या होगा, एरिया इज इक्वल्स टू, अकॉर्डिंग टू दिस डायग्राम, बी सी प्लस ए डी अपॉन 2 इंटू स्मॉल डी। तो यहाँ पे आपका जो बी सी है वो तो आपका ये बॉटम विड्थ है, आप इजीली स्मॉल बी पुट कर लेंगे, प्लस ए डी क्या है आपका, ये जो है टॉप विड्थ है। अब इस डायग्राम के अकॉर्डिंग अगर हम देखें तो अगर मैं ये डॉटेड लाइन से ऐसे इंडिकेट करूँ तो आपको पता है कि ये अगर बी है तो ये पोर्शन भी बी होगा, लेकिन ये बचा हुआ भाग जो दोनों तरफ है आपको उसकी वैल्यू नहीं पता। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, ये जो पोर्शन बच गया है इसके लिए वैल्यू को फाइंड आउट करेंगे, तभी हम ये टोटल जो विड्थ है इसको फाइंड आउट कर पाएंगे, दैट इज एडी को। अब यहाँ पे बोल रहा है कि आप ये मान के चलिए, ये ऐसा डॉटेड लाइन से हमने शो कर दिया, तो ये जो है यहाँ पे एक एंगल बना रहा है, दैट इज थीटा एंगल का फॉर्मेशन हो रहा है। अब यहाँ पे जो ये भाग है, जो ये पोर्शन है जहाँ पे थीटा का एंगल बन रहा है, ये जो है ये n है और ये जो वैल्यू है 1 है। तो अगर मैं स्लोप की वैल्यू फाइंड आउट करूं तो क्या होगा, टेन थीटा इज इक्वल्स टू 1/n इज इक्वल्स टू आपका क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन बेस। तो परपेंडिकुलर क्या हो जाएगा आपका, ये वाला भाग में परपेंडिकुलर हो जाएगा आपका ईडी, मतलब दैट इज दिस वन पोर्शन इज परपेंडिकुलर, और ये जो भाग है ये है आपका बेस। बेस क्या हो जाएगा आपका सीई। तो हमको क्या करना है, सीई की वैल्यू को फाइंड आउट करना है। अगर हम ये वैल्यू को फाइंड आउट कर लेंगे तो ये हमारा बचा हुआ भाग यहाँ का पोर्शन निकल आएगा। तो जब हम इसको इस रिलेशन में पुट करेंगे, दैट इज टेन थीटा इज इक्वल्स टू क्या है आपका, P बाई बी। P क्या है आपका ई डी और B क्या है आपका CE। हमको पता है टेन थीटा इज इक्वल्स टू क्या है, 1/n। तो दोनों को इक्वेट करोगे तो यहाँ पे आ जाएगा 1/n। यहाँ से आप CE की वैल्यू निकाल लेना, तो वहाँ से CE का वैल्यू निकल जाएगा ND, क्योंकि आपका ED का जो वैल्यू है वो क्या है आपका, ED का जो वैल्यू है वो है स्मॉल d, और आपका n एज इट इज रहेगा, तो CE का वैल्यू निकल जाएगा ND। तो यहाँ ये जो वैल्यू है यहाँ से यहाँ तक का ये आपका निकल आया ND। तो ये अगर हम डॉटेड लाइन से ऐसे शो कर रहे हैं तो ये भाग भी आपका ND होगा, ये क्योंकि आइडेंटिकल है इसलिए ये भी आपका ND होगा। तो अब जब आप टॉप विड्थ निकालोगे तो पूरे को आपको क्या करना है, सम करना है। तो टॉप विड्थ क्या होगा, B प्लस ND प्लस ND। अब हम क्या करेंगे, अब हमको यहाँ पे एरिया के फॉर्मूला के लिए AD का वैल्यू निकल आया, तो AD का वैल्यू क्या होगा, ये वाला भाग B एज इट इज आएगा, और ये जो बचा हुआ भाग है दैट इज ND प्लस ND, तो क्या हो जाएगा 2ND। तो हमारा AD का पोर्शन निकल गया B प्लस 2ND। इसको हम फॉर्मूला में पुट करेंगे और यहाँ से हम एरिया ऑफ फ्लो की वैल्यू को फाइंड आउट करेंगे। तो अल्टीमेटली जो हमको वैल्यू मिलेगा वो मिलेगा क्या आपका, एरिया इज इक्वल्स टू B प्लस ND इंटू स्मॉल d। तो ये वैल्यू यहाँ से हमारा ऑब्टेन्ड हो जाएगा। आगे हमको क्या करना है, हमको वेटेड पेरीमीटर को फाइंड आउट करना है। तो वेटेड पेरीमीटर क्या होगा आपका, ये वाला पोर्शन, दैट इज वेटेड पेरीमीटर, दैट मीन्स ये पोर्शन और ये पोर्शन। तो आपका क्या होगा, AB प्लस BC प्लस CD। तो P क्या हो जाएगा आपका, क्योंकि ये दोनों आइडेंटिकल है तो हम क्या कर सकते हैं, BC प्लस 2 टाइम्स ऑफ हम क्या लिख सकते हैं, CD लिख सकते हैं। तो BC की वैल्यू क्या है, स्मॉल b प्लस 2 टाइम्स ऑफ
सी डी। अब हमको सी डी की वैल्यू को फाइंड आउट करना है। तो सी डी की वैल्यू को फाइंड आउट करने के लिए हमको ट्रायंगल कंसिडर करना पड़ेगा, ट्रायंगल सी डी ई, दैट इज ये वाला भाग को हमको कंसिडर करना पड़ेगा और यहाँ पे हमको पाइथागोरस थ्योरम को अप्लाई करना पड़ेगा। तो पाइथागोरस थ्योरम क्या हो जाएगा, सी डी स्क्वायर प्लस सी ई स्क्वायर प्लस डी ई स्क्वायर। अब यहाँ पे आपको सी ई और डी ई की वैल्यू को पुट करना है, उसको रिजॉल्व करोगे तो अल्टीमेटली आपको जो सी डी का वैल्यू मिलेगा वो मिलेगा आपका डी अंडर रूट एन स्क्वायर प्लस 1। तो वहाँ से आपका सी डी का वैल्यू निकल आएगा और इस सी डी की जो वैल्यू है इसको आप पुट कर देंगे किसमें, वेटेड पेरीमीटर का जो रिलेशन था उसमें। तो जब आप पुट करके रिजॉल्व करोगे तो आपको ये रिलेशन ऑब्टेन्ड होगा लास्ट में। अब आपको ये पता चल गया कि वेटेड पेरीमीटर का क्या वैल्यू आया। अब ये बोलता है फ्लो रेट ज़्यादा होगा तो आपका वेटेड पेरीमीटर का वैल्यू कम होगा। आपका जो एरिया का रिलेशन था, एरिया इज इक्वल्स टू ब्रैकेट बी प्लस एन डी का होल स्क्वायर इंटू डी। तो इसमें हमको क्या करना है, यहाँ से हमको बी की वैल्यू को फाइंड आउट करना है। यहाँ से जो बी की वैल्यू हम फाइंड आउट करेंगे उसको अगेन हम वेटेड पेरीमीटर के रिलेशन में पुट करेंगे। जब आप उस रिलेशन में पुट करोगे तो आपको एक वैल्यू ऑब्टेन्ड होगा। अब ये जो वैल्यू है इसको आपको इक्वेट करना है डी पी बाई डी डी इज इक्वल्स टू 0 में, क्योंकि मोस्ट इकोनॉमिकल सेक्शन के लिए हम इसे कंसिडर करते हैं। तो जब आप इसे कंसिडर करोगे, उसमें वैल्यू को पुट करोगे तो आपको अल्टीमेटली एक रिलेशन ऑब्टेन्ड होगा, दैट इज ये जो बॉटम में आपका मेंशन किया है, यहाँ पे ये रिलेशन ऑब्टेन्ड होगा। तो ये बोलता है कि मोस्ट इकोनॉमिकल सेक्शन के लिए आपका जो साइड स्लोप है वो टॉप विड्थ के हाफ होना चाहिए। और ये कंडीशन अगर हम यूज़ करते हैं तो डिज़ाइन होने वाला जो है सेक्शन वो मोस्ट इकोनॉमिकल सेक्शन में आपका डिज़ाइन होगा और आपका जो फ्लो रेट है वो सबसे ज़्यादा होगा। सेकंड है आपका हाइड्रोलिक मीन डेप्थ। तो हाइड्रोलिक मीन डेप्थ के लिए जब आप रिजॉल्व करोगे ट्रेपेजॉइडल चैनल के लिए तो m इज इक्वल्स टू a बाई पी करना, उसमें वैल्यू को पुट करना, रिजॉल्व करोगे तो अंत में आपको मिलेगा d बाई 2। तो ये दो रिलेशन को यूज़ करना है आपको ट्रेपेजॉइडल सेक्शन को इकोनॉमिकल बनाने के लिए। थैंक यू।